ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उनकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले उठ मेडिटेशन योग में बैठो और विचार करो कि मैं तो एक आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, फूलों का बगीचा बना रहा है, हमारा बाबा खिवैया है, हमें भवसागर पार ले जा रहा है, मैं उनकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है और पिता के पास भी है? उत्तर, दान का। दान का महत्व, तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। सुना क्या दान करने बाबा बोल रहे? सबके ऊपर रहम दिल बन उन पे तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की महिमा है, करण सबसे बड़ा दानवीर, कितनी यादगार है उनकी, अखबार में भी उनका नाम निकलता है दानियों का। तुम्हें दान करना है अर्थात मेडिटेशन सिखलाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और अपने बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं उसको उनको पंगु नहीं बनाना है, उनको ऐसे संस्कार सिखाने हैं जिससे वे स्वयं ही सक्षम हो जाए। और कहते हैं ना, नसीब का लिखा हो तो खैर मिल ही जाएगा। भगवान से ये कहे, हे प्रभु आप मुझे वो दो जो तकदीर में है ही नहीं, है ना बड़ी बात। तो तकदीर में नहीं है क्या? स्वप्न में भी नहीं था कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, पता ही नहीं था। तो हमें तो उससे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, जब से मिला है भगवन तेरा करम, होके खुशी से दीवानी झूमे नाचे जिया, हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। भगवान से बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आपने मुझे सहारा दिए हो तो इसके लिए आपका शुक्रिया। और कहते हैं ना, सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा दिया जाता है, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं ना, खिवैया यही होता है ना, डूबते को बचाना ही खिवैया का काम है। बच्चे जानते हैं अभी भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है, तो यह बात भारतवासियों के लिए ही है और किसी खंड के लिए नहीं। मतलब यूरोप, अमेरिका, रशिया, किसी के लिए ये बात नहीं है, ये सिर्फ भारतवासियों के लिए कि उन्हीं का बेड़ा डूबा हुआ है, उन्हीं के डूबा बेड़े को बचाने के लिए खिवैया बनकर भगवान आ गए हैं। फिर बाबा कह रहे, सत्यनारायण व अमरनाथ की कथा भी भारत में ही सुनाई जाती है। सुबह जब मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते। तो उन सबकी साधना है अयथारथ, क्योंकि एक की याद नहीं है। साधना अर्थात जब एक में माइंड कंसंट्रेट हो जाए, और यहाँ तो कभी इसको कभी उसको कभी इसको, तो फ्लक्चुएट माइंड में कुछ भी याद नहीं होगा, किसी से भी परिचय नहीं होगा, कोई संबंधी स्थापन नहीं होगा, क्योंकि सिखनाने वाला खेवैया और भगवान तो कोई है ही नहीं। गुरु लोग भी शारीरिक प्राणायाम, हठ योग आदि सिखाते हैं। हाँ, और मनुष्य तो मनुष्य को योगा ही सिखाते हैं। योग तो परमात्मा सिखाते, क्योंकि योगेश्वर वही है ना, वही तो आके हमें सिखाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सृष्टि रूपी फूलों के बगीचे का मालिक व बागवान एक ही हमारे परमपिता परमात्मा है। बाकी कांटों के जंगल का मालिक तो रावण है। माया रावण ही कांटों का जंगल बनाती है। कांटों का जंगल था जहाँ हर एक आत्मा एक दो को कांटा गड़ा रहा है।
एक व्यक्ति किसी को स्थूल रूप से कांटा गड़ा रहा है, दुख दे रहा है, तो दूसरा दुख लेने का कांटा अपने मन को चुभा रहा है। तो कांटों का एक जंगल हो गया ना, या कांटों का ही लेन देन, कांटों का ही व्यापार हो रहा है ना। फिर बाबा कहते हैं मेडिटेशन कैसे करो, ये भी मैं सिखलाता हूँ। योग में ही माया विघन डालती है, तुम तो कर्म योगी हो ना। देखो योग में एकांत बैठ कर ऐसे नहीं, वो तो चलो सुबह शाम थोड़ा कर लिए, लेकिन सारे दिन तुम कर्म योगी बनकर रहो, हर कर्म याद में करो। फिर बाबा बोलते हैं अमृत वेला का समय सतोगुनी होता है। देखो सुबह का समय सतोगुनी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद का समय होता है त्रेता, दोपहर का त्रेता, दोपहर के समय त्रेता, शाम हो गया द्वापर, और रात हो गया कलयुग, और जब मिड नाइट हो गया घोर कलयुग। तो रात की बात तो सुबह आएगा ही ना, तो कलयुग की बात तो सत्युग आएगा ही। तो ये बाबा कह रहे हैं, लेकिन बनाएंगे तब तब आएगा ना, भगवान को आना पड़ता है बनाने। तो उसी रात्रि, घोर रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त के बीच का जो समय है वही संगम युग है। तो अमृत वेले का समय सतोगुनी है, उस समय याद करना सहज है। दिन में तो बहुत धंधे आदि होते हैं ना। ये तो ज्ञान बच्चों को मिला है कि बाबा बाबा ही बागवान खिवैया रहम दिल व बीज रूप है। रात को जब बैठते हो तब ख्याल चले कि ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था हमने सत्युग में। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। सॉरी बाबा। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के किस्म किस्म का किसी न किसी से योग लगाते हैं, जहाँ ईश्वरीय ज्ञान की बात ही नहीं है। मतलब किसी ने कह दिया यहाँ इसको याद करो उसको याद करो, बस मन भटकते ही रहता है। और हाँ तत्व ज्ञानी तो तत्व को ही याद करेंगे, ब्रह्म को ही याद करेंगे। हाँ रचता और रचना का पता ही नहीं है, तो ही उनकी और तुम बच्चों की बात ही अलग है, तुम्हारी उनसे कोई तुलना ही नहीं है किसी की। भक्ति माँ में तुम क्या क्या करते थे, कितना हठयोग आदि किए, पर समझ तो अभी मिलती है ना, जो बाबा को याद करने से उनकी सारी रचना की याद आ जाती है कि हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हम वापस आए हैं। हम ज्ञान धन को पर धन देने वाले को भी याद करते हैं। सुना, हम किसको याद करते हैं, ज्ञान धन को याद करते हैं, ये धन जो देता है उनको भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो ही अवस्था परिपक्व हो जाएगी, याद में रहने से ही अवस्था परिपक्व होती है। फिर बाबा कह रहे मनुष्य को अनेक प्रकार की मत मिलती है कि फलाने फलाने को याद करो, यहाँ तो हम सब एक ही की मत पर है, एक ही की याद में रहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है, हम हैं श्रीमत पर। तो किसी को भी समझाएंगे तो वो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, बल्कि प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ कहने से रटने से नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है और इसमें उतारने में टाइम लगता है ना। फिर बाबा कह रहे तुमको समझाना है, भगवान आए हुए हैं, क्यामत का समय सामने है, गफलत छोड़ो, नहीं तो उनकी कृपा रूपी वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो शुभ कार्य में देरी करनी चाहिए क्या? गीत है ना, शुभ कर्म में न देरी करो, जीवन का भरोसा नहीं। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, भगवान से जुड़कर यहाँ सीखने को आ जाओ। तो बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुम जन्म जन्मांतर जिसे याद करता है, परम पिता परमात्मा को ही तो याद किए है। बाकी लौकिक पिता तो हर जन्म बदलता रहता है, पर परम पिता तो हर जन्म एक ही रहता है। सही बात है, शरीर छूटता है फिर नए पिता होते हैं, बदलते जाते, लेकिन बाबा परमात्मा तो नहीं बदलते, क्योंकि वो अविनाशी पिता है, तो उनसे हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की मत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। हाँ श्री श्री की मत कौन है, सबसे श्री श्री कौन है? या तो मनुष्य अपने आप को साधु संत भी श्री श्री कहलाते हैं, श्री श्री तो भगवान है जो हमें श्री बना देते हैं। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, जिसमें श्री कृष्ण को भगवान उवाच कह दिया। लेकिन भगवान कभी मनुष्य किसी देहधारी को नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। श्री कृष्ण है 16 कला संपूर्ण देवता, संपूर्ण देवता, भगवान नहीं है। भगवान वो जो सभी आत्माओं के पिता हो, तो कृष्ण जी तो सब आत्मा पिता नहीं है ना। क्राइस्ट क्रिश्चियन लोग तो श्री कृष्ण जी को पिता नहीं मानेंगे ना, राम जी को नहीं मानेंगे ना, तो यहीं पे तो मिथ हो गया। तो सभी आत्माओं का पिता, जो हर धर्म में जो आत्माएं हैं, मनुष्य के अंदर आत्माएं हैं, तो सभी आत्माओं को जो पिता है वही होता है परमात्मा, परम पिता। वही पतित पावन हेवनली गॉड फादर जो आते ही हैं भारत में, उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। हाँ जिनकी मत से ही हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ करके सबको समझाओ, बाबा और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, मतलब कहो सभी से सेवा में कि सबको जानो बाबा के आदि मध्य अंत को, जो कोई भी नहीं जानते।
समझाने का भी नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रतन है तो दान करना चाहिए ना। दानी की बहुत महिमा होती है। अखबार में भी डालते हैं कि फलाना फलाना जो रिलीजियस माइंडेड है उसने दान किया। अखबारों में भी आता है ना न्यूज़ कि फलाना रिलीजियस माइंडेड जो थे उन्होंने इतना दान किया। तो तुम तो सच्चे रिलीजियस माइंडेड हो ना। और फिर ज्ञान दान करने में कोई खर्चा भी तो नहीं है। कितना सहज है ना। हम्म। और कहते हैं जब दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। पहले एक ही धर्म था, फिर पीछे इतनी बिरादरियां निकल गई। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। तुम्हारे पास पॉइंट तो बहुत अथाह है, परंतु उसमें भी बच्चे नंबरवार हैं। क्योंकि कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाबा को याद ही नहीं करते तो खुलेगा कैसे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अमृत वेले उठ याद में बैठ ज्ञान का रमण करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। क्या बोला? अमृत वेले उठ बाबा को याद करना है, ज्ञान धन को भी याद करना, तो ज्ञान देने वाले को भी याद करना है। दूसरी पर, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है, सबको योग की विधि बतानी है, एक मत होकर रहना है। वरदान है, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं। विस्तार, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराते हैं और मानव प्रसन्न हो जाता है। जैसे फलदार वृक्ष होता है तो मानव को अपनी छाया में कितनी प्रसन्नता दे, उसी तरह आपका स्वरूप ऐसा हो कि आपके पास पहुंच के सबको शीतलता का एहसास हो। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपनी प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराना है। अपने तन मन से सभी को शांति और शक्ति की अनुभूति कराना है। श्लोक है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जो स्मृति स्वरूप अर्थात जिनकी स्मृति में है कि हम पिता के बच्चे, हमारे पिता हमारे साथ है, ड्रामा में कोई भी चीज़ नया नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है और जो कुछ भी हो रहा है हमारा बोया हुआ बीज सामने आ रहा है, हमें किसी बात में फंसना नहीं है। जो जो इस स्मृति में रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति क्या दिखाई देगी, खेल ही तो दिखाई देगी। मनोरंजन से खेलेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह और मस्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।